देखो हमें तो ऐसा लग रहा है कि तकरीरों से कोई फायदा तो है भाई। सही बता रहे हैं कि हमारा तो एक जज्बा था कि यार जुलूस इतने अच्छे से निकालना है कि अलग रंग होगा उसका, नज़्म नस्र होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत दुरूद पढ़ते चलेंगे, नाते पढ़ते चलेंगे, जगह जगह रुक के कुछ 10-10 मिनट की तकरीरें होंगी, लेकिन सारे अरमानों में पानी फेर दिया तो फायदा ही क्या है। मुझे ये बताइए, जब आप अपनी मस्जिद के इमाम को इमाम मान रहे हैं तो आपने इमाम ये मत देखो कि ये जल्ला लालपुर के रहने वाले, बल्कि इमाम वो हो गया कि उससे बेहतर गांव में कोई है ही नहीं। इमाम का मतलब सरदार है, पेशवा। और अगर आप इमाम को सही नहीं समझ रहे तो कहीं ना कोई आपके दिल में खोट है। होना ये चाहिए था। अच्छा, ये सिर्फ बरखन की बात नहीं है, हमें तो खतवा भी यही दिख रहा है और चेनावा भी यही दिख रहा है नहीं है, सब जगह मामला ऐसे ही। तो मैं आपका बच्चा होने के नाते देखो समझा के जा रहे हैं, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। अरे हदी तो वो है, कौमे मुस्लिम ही वो है। दरियाओं पे कश्ती चलाने के काम तो सबने किए हैं, समंदरों में जहाज चलाने के काम सबने किए हैं। अगर सूखी रेत में भी किसी ने कश्ती चलाई है तो वो मुस्तफा के गुलामों ने चलाई। ये तारीख गवाह है। दरियाओं में सबने जहाज चलाए हैं, समंदरों में सबने कश्तियां दौड़ाई है, लेकिन सूखी रेत पर भी अगर किसी ने कश्ती दौड़ाई है तो मुस्तफा के गुलामों ने दौड़ाई। हम अपने किरदार से, अपनी सीरत से कम ये साबित कर दे। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि लोग हमें देख के ये कहें कि जब ये ऐसे आए तो इनके मुस्तफा कैसे रहे हो। लेकिन हालात बदल गए। इमाम साहब की रास्ते में नाराज हो रहे थे, मैं बड़ा थपथपा के लेकर आया हूं है कि हजरत जब अपनी चली नहीं रही है तो चलो वापस। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों, तुम्ही से दीन चला है, तुम ही दीन चलाओगे। यहां तक लाना भी तुम्हारा ही काम था, आगे पहुंचाना भी तुम्हारा ही काम है। इमाम तुमसे है और तुम इमाम से हो, है कि नहीं बताओ। इमाम तुमसे है, तुम इमाम से हो। ऐसे माहौल में, ऐसे प्रोग्रामों में इमाम से जरूर मशवरा लेना चाहिए और बात मानना चाहिए। देखो थोड़ी देर के लिए रंग रंगीनियां मना लेंगे और कितना कौम का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं, कभी आपने सोचा भी है। जो लोग बेचारे मजदूरी करके आपके इस डीजे में पैसे दे रहे हैं, उनका पैसा आप बिला वजह खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में कभी सोचा भी है आपने कि हम कैसे कैसे लोगों से चंदा इकट्ठा करके। अरे भाई परसों से तो मैं बोल रहा हूँ, वहां पर बैठा बैठा बताओ बात है कि नहीं सही। देखो बात जो है वो कहना चाहिए, तो कम से कम हमारा भी तो हक बनता है कि जुलूस कैसे निकलेगा इमाम साहब। हमने जुमे में कहा, हालांकि हम खुल के नहीं बोले जुमे में, हमने जुमे में कहा कि भाई शरीयत के दायरे में जुलूस होना चाहिए। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं मस्जिद से आता ही नहीं, मैं मस्जिद से नहीं आता। देखो रोजी रोटी का मसला है, इमाम लोग आज या होते हैं कल कहीं चले जाएंगे, लेकिन बात कोई कहना चाहिए जो शरीयत की हो। गर्दनें कट सकती हैं हम लोगों की, मौलवियों की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात कोई कही जाएगी जो दीन की होगी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना, कुरान और फरमान न बदला जाएगा। तो मैं समझाने की
आवाज डीजे बज रहे थे, जैसे कावड़िए बताते ना ऐसे बजे। वही साइज था, वही साउंड था, वही सिस्टम था। तो बताइए फिर फर्क कहाँ रह गया? हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। और फिर अब देखो, दोनों खतौआ और सेना का तो पता नहीं मुझे, लेकिन बड़ी मस्जिद में भी आपस में लोगों में रस्साकसी हो गई और घोटिया वालों की रस्साकसी हो गई। वो कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये शामिल है, वो कह रहा है ये शामिल नहीं है। तो है कौन? सब यही कह रहे हैं अगर हम नहीं है तो फिर है कौन? वो ये हमारे ही तो बच्चे हैं, किसी का पोता है, किसी का बेटा है। हमें लगाम किसने मिलेगी? हम मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के मानने वाले हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने दिल की नहीं मानना है, बल्कि मुस्तफा की शरीयत की मानना है। हम मुस्तफा के गुलाम हैं। या रसूल अल्लाह, हमने तुम्हें जाना है, हमने तुम्हें माना है। न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान। देखो बातें अगर किसी को बुरी लगे तो मुझसे अकेले में लगे, लेकिन बातें मैं सही कह रहा हूं। मेरा तो दिल दुखा, हकीकत है। रात में 1.5 घंटे की तकरीर और तुम्हारे जुलूस के चक्कर में बताया मैं कहां से कहां आया हूं। जो लोग मेरे साथ गए थे उन्हें पता हो। तुम्हारे इंतजाम के चक्कर में यार बढ़िया से जुलूस निकालना है, गाड़ी किराए की करके लेके गए कि बढ़िया से बरगन में जुलूस निकाला जाएगा, और हालात ऐसे बन गए। बुराई मत समझना कि बरगन की बुराई कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गलती हो गई कोई बात नहीं है, लेकिन आइंदा से ध्यान रखो इंशाअल्लाह कि आइंदा से ऐसे कामों में अपने बड़ों से और बिलखुसूस अपनी मस्जिद के इमाम से जरूर मशवरा लिया करेंगे। लेंगे नहीं लेंगे मशवरा? खतौआ वाले अपने इमाम से लें, चेना वाले अपने इमाम से लें, और घोटिया वाले अपने इमाम से लें, और बड़ी मस्जिद वाले अपने इमाम से लें। यार तुम ही तो वो लोग हो कि अगर कदराओ तो थोड़े से वक्त में कुछ से कुछ कर सकते हो। अरे हम ही तो वो आए, एक तनहा मुस्तफा का गुलाम खालिद बिन वलीद 7 लाख के मजमे में अगर पहुंच जाए तो 7 लाख गैर मुस्लिमों की जबानें बंद हो जाएं कि यहां कोई मुस्तफा का गुलाम है जिसकी हैबत से हमारी जबानें बोल नहीं पा रही हैं। हम ही तो वो गुलाम हैं, हम ही तो वो मुस्तफा के मानने वाले हैं कि एक अगर मुस्तफा का गुलाम खालिद की शक्ल में पहुंच जाए 7 लाख के मजमे में, तो मुस्तफा के गुलाम की हैबत का ये आलम है कि जबानें खामोश हो जाती हैं। तो अगर इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी बस्ती मुस्तफा की शरीयत को मानने को आमादा हो जाए, मुस्तफा के तरीकों पर चलना लग जाए, तो मैं समझता हूं कि दुनिया में इनकलाब आके रह जाए। हम सब मुस्तफा के मानने वाले हैं कि नहीं? है कि नहीं बताओ? सब मुस्तफा को मानते नहीं मानते? सब मुस्तफा को मानते, और हम तो इतना मानते या रसूल अल्लाह, हमारा मरना आपके लिए है, हमारा जीना आपके लिए है। हम बैठेंगे तो आपके लिए, चलेंगे तो आपके लिए, हम कुछ भी करेंगे तो आपके लिए। अच्छा एक मसला मैंने एक बयान किया, ध्यान से सुन लो। कोई ये कहने लगा मुफ्ती साहब ने डीजे को मना कर दिया। हाँ, जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं मैं, मुतलकन एकदम डीजे को मना नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके के डीजे बिल्कुल ना जाए। बात सुनना नहीं आ रही? हाँ भाई, डीजे लगे होते, उसमें नाते होती, तकरीर होती, और अच्छी सादा अंदाज वाली
दिल में था कि मैं, क्योंकि हजरत ने भी कहा तो मेरा भी हक बनता है, देखो भैया थोड़ा बहुत तो आपको समझाने के लिए कहा गया है। इंशाअल्लाह हम आइंदा साल अल्लाह ने जिंदगी सलामत रखी तो बड़े अच्छे अंदाज में जुलूस निकालेंगे। आइए मैं बहुत तेजी के साथ अपने खतौआ के इमाम साहब को उनकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि वो भी आए और अपने ख्यालात का इजाफा